बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों के कंप्यूटर उर्दू मीडियम इसमें आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है इसके पेपर पैटर्न के बारे में और आप लोगों को जो पेपर स्कीम है इसके बारे में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोगों के लिए 16 नंबर के जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, बहुत ही आसान हो गए हैं अब। इनको अटेम्प्ट करना आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो गया है। आप लोग इसका यूनिट नंबर 3 करें और यूनिट नंबर 6 करें तो आप लोग 2 लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 16 नंबर आप लोगों के समझ लो पक्के हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों का जो तीसरा चैप्टर है इसमें अगर एक्सरसाइज़ में देखें तो सिर्फ़ 3 लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी उन्होंने सारे कट करवा दिए हुए हैं। और बुक में अगर ये चैप्टर के अंदर से भी अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, एक्सरसाइज़ में से ही लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आता होता है। तो अगर इससे मतलब चैप्टर के अंदर से भी वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है, तो फिर भी आप लोगों के लिए बहुत आसानी है, क्योंकि ये 5-6 पेज मतलब 5-6 सफ़े हैं। तो इसमें से वही जो उसने 3 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज़ में छोड़े, वही तकरीबन बन रहे हैं। तो इसलिए 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, वो आप लोगों के तीसरे चैप्टर में से हैं। तो इसमें से आप लोग आसानी से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं 8 नंबर का। तो यहाँ पे आप लोगों का जो डिजिटल सिस्टम के बुनियादी सवालात हैं, इसमें एनालॉग सिग्नल है, ये इसी तरह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ये वाला जो है आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। या डिजिटल लॉजिक के बुनियादी असूल, ये वाला बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स, ये वाला मतलब इनमें से कोई लग सकता है। नहीं तो ज़्यादातर चांसेस जो हैं, ये आप लोगों के एक्सरसाइज में जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में ही कहा जा रहा है कि इनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 से 4 पेज हैं, इनमें से आप लोगों का 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसको आप लोगों ने लाज़मी तौर पे अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के 8 नंबर इसमें से पक्के हैं। अब ये देखें एक्सरसाइज़ में, तो एक्सरसाइज़ में आप लोगों का जैसा मैंने आप लोगों को इस लेसन के अंदर से बताया, कंप्यूटर्स में बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल। तो शुरू में मैंने आपको बताया, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन के लिए एक मिसाल के साथ ट्रुथ टेबल की तमीर की वजाहत। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, 2 ये हैं, पहला और दूसरा। इसी तरह आप लोगों के पास बूलियन अलजेब्रा के कवायद का इस्तेमाल करते हुए 10 ज़ैल बूलियन फ़ंक्शन को आसान बनाएँ। तो ये आप लोगों के पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज़ में हैं। तो ये बूलियन अलजेब्रा के कवायद का इस्तेमाल करते हुए मुदज़्ज़ल फ़ंक्शन वाला ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा अच्छे तरीके से। तो इसको भी आप लोगों ने कर लेना है। तो ये आप लोगों को 8 नंबर का मतलब इस तरह ये चैप्टर नंबर 3 में से आसानी से जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। तो इसी तरह हम चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह आप लोग चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज पे अगर आएँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का ये पहला, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां और नौवां, ये लॉन्ग क्वेश्चन ये हैं आप लोगों के 6 लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो रह गए हैं बाकी बाकी उन्होंने 3 कट करवा दिए हुए हैं। तो ये 6 ये हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो तीसरे चैप्टर के हैं। तो ये 9 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें से आप लोगों को 2 लॉन्ग क्वेश्चन लाज़मी तौर पे आने हैं 16 नंबर के। तो इस तरह समझ लें कि आप लोगों के 16 नंबर कन्फर्म है। तो इसलिए आप लोगों ने इन 9 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो 16 नंबर आप लोगों के लाज़मी तौर पे कंप्लीट हो जाएँगे। अगर आप 7वाँ चैप्टर और 8वाँ चैप्टर ना करें, तो फिर भी आप लोगों के 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं सिर्फ़ 2 चैप्टर्स में से। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 7 है, ये भी काफ़ी लॉन्ग है और चैप्टर नंबर 8 ये भी काफ़ी मुश्किल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 बहुत मुश्किल है और चैप्टर नंबर जो 7 है आप लोगों का, ये भी काफ़ी लॉन्ग है। तो इस तरह आप लोग अगर चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को टच ना भी करें, तो आप लोग ये जो आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ये देखें, ये जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है, ये काफ़ी टफ़ है। तो चूँकि आप लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट 7वें चैप्टर में से बनना है और बी पार्ट 8वें चैप्टर में से बनना है। तो 7वाँ चैप्टर भी काफ़ी लॉन्ग है, इसमें से बहुत कम कट करवाया गया है। तकरीबन ये सारा चैप्टर है और चैप्टर नंबर 8 ये भी आप लोगों का बहुत मुश्किल चैप्टर है। तो इसमें से मेरा ख़्याल है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये देखें, ये 7वाँ और 8वाँ चैप्टर है। तो ये कम से कम काफ़ी ज़्यादा पेज बन रहे हैं, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है तैयार करना लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से ए और बी पार्ट आना है। तो मेरी यही राय है कि आप लोग तीसरे चैप्टर और छठे चैप्टर में से दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करें, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स में से आप लोगों को सिर्फ 9 लॉन्ग क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे और आप लोगों के 2 लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से कंप्लीट हो जाएँगे 16 नंबर के।
तो इस तरह स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और दूसरी बुक्स जो हैं आप लोगों की इसके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाज़मी तौर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।